वेलकम टू स्टडी लवर। चलिए आज एक नया वीडियो जो कि आपका रीजनिंग से ही रिलेटेड है और जो कि नवोदय विद्यालय का है। इससे मैंने पहले और भी वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ पे मैंने अब तक आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। यानी कि 2 चैप्टर जो कराए हैं ना, वो नवोदय विद्यालय से रिलेटेड है और एक नया चैप्टर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो सभी एग्ज़ामों में आता है, चाहे वो छोटे लेवल स्तर पर देखें हम नवोदय विद्यालय में यानी एनबीएस की परीक्षा में, या फिर हम देखें यहाँ पर ये एसएससी की परीक्षा में, या सीएचएसएल का पेपर आप देंगे उसमें, या लेखपाल किसी भी प्रकार का स्टेट एग्ज़ाम्स कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो आज देर ना करते हुए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दूं मैं, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो शेयर नहीं किया तो उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप खुद तो पढ़ ही रहे हैं, दूसरे फ्रेंड की भी मदद करते हैं पढ़ने में, तो इस प्रकार से आपको शेयर करना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हमारा छिपी आकृति, यानी छिपी आकृति, या जिसको कहते हैं निहित आकृति। क्या बोलते हैं? निहित आकृति। ठीक है, यानी कि हिडन फिगर आपको यहाँ पर ढूंढना है, जिसको आप हिडन फिगर कहते हैं या एम्बेडेड फिगर कहते हैं। ठीक है, ये 2 नाम है, हिडन फिगर या एम्बेडेड। एक ही बात है, इंग्लिश में बोला जाता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं छिपी या निहित आकृति। पहले तो हम इसका ये मतलब समझते हैं, छिपी आकृति का मतलब क्या होता है। छिपी आकृति का मतलब ये होता है सिंपल तरीके से कि कोई एक, जैसे ये क्वेश्चन रखा हुआ है आपके सामने, ये आकृति इस प्रकार से हमारे लिए समस्या आकृति होगी। क्या है ये? हमारे प्रॉब्लम है, और हमको करना क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे A B C D। इसमें हमको ये देखना है कि ये जो फिगर जो बना हुआ है, ये वाला, ये फिगर इस चारों ऑप्शनों में से किस वाले फिगर में छिपा हुआ है, यानी कि इसको हमको ढूंढ को निकालना है फिगर को। और ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा फिगर आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा फिगर, ये वाला पूरा फिगर अंदर वाला इन तीनों के अंदर, चारों के अंदर मिलेगा। ये अगर ये पूरा फिगर नहीं मिलता है किसी ऑप्शन में तो समझ लीजिएगा वो ऑप्शन आपका गलत है। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छी तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये चैप्टर जो मैंने अभी तक पिछले चैप्टर कराए हैं उन चैप्टरों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो वॉचिंग होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए, वो क्वेश्चन पर होनी चाहिए। यानी कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे, और ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नवोदय के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो ये पहले आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, एसएससी का हो, किसी का पेपर हो। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, यहाँ पर सबसे नंबर 1 क्वेश्चन जो आपके सामने लिख रखा है, यानी कि आपको छिपी आकृति में क्या करना है, यहाँ पर फिगर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन 30 कराऊंगा पार्ट ए में, अगला पार्ट इसका पार्ट बी आएगा, और एक तीसरा पार्ट इसका सी भी आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये हमारे लिए समस्या आकृति है। यहाँ पर A B C D 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो हमको ये सर्च करना है कि ये वाली आकृति इन चारों में से किस में बनी हुई है। तो देखिएगा, पहले यहाँ पर हम सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये वाली आकृति का एक मीटिंग पॉइंट है, ये बीच में, कहाँ पर? ये बीच में है। तो हमको एक मीटिंग पॉइंट मिलना चाहिए, और वो भी कहाँ पर मिलना चाहिए? मिडिल में। तो इसमें मिल रहा है, देखिए इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है। इसमें कोई मीटिंग पॉइंट इस तरह से मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है, ये भी गलत है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी गलत है। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर B C D, ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए में, जैसे हमने कहा आपसे, आपको पूरी पिक्चर देखनी है। देखिएगा जरा, यहाँ पर ये मिलता है, ये वाला भाग, इतना भाग मिल रहा है, इतना भाग देखिए यहाँ से मिल रहा है, देखिए ये भाग मिल रहा है। इसके बाद हम इस तरफ जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर इस तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद इस तरफ जा सकते हैं,
बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से इस तरह जा सकते हैं, देखिए जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। इसका मतलब इसमें पूरा फिगर मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम है। ABCD हमारे लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से चेक करते हैं, यानी कि मैंने बोला ये पूरी की पूरी फिगर आपको इन चारों में मिलेगी ज़रूर। चलिए पहले हम प्रयास करते हैं यहाँ पर जानने का किस में मिलती है। देखिए हमें को चाहिए क्या, इस तरह से आता हुआ एक फिगर, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, इसमें भी मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर इसमें कोई भी मीटिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए तो देखिए इस तरह से हमको एक मीटिंग पॉइंट मिल रहा है ये बीच में। तो चलिए ऑप्शन सी बाहर होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो डिजाइन बनी है ना वो किस तरह से बनी है। देखिए पहला हमें इस ऊपर वाला इस तरह से गया है, यानी इस तरह से गया है। ज़रा हम चेक करते हैं, पहला ऊपर वाला देखिए इसमें इस तरह से गया है, इसका मतलब ये बाहर ऑप्शन से। अब देखिए इसमें गया है, देखिए इसमें गया हुआ है, देखिए इसमें है ही नहीं, तो ये भी बाहर है ऑप्शन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए करेक्ट बनेगा। अब देखिए पूरा फिगर हम आपको दिखाते हैं कि बी में कैसे पूरा फिगर है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये फिगर इस तरह से आया, ये इस तरह से आया, ये फिगर इस तरह से और ये देखिए ऐसे हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, इसको यहाँ से इस तरह से बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे लिए बी करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में हम जरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ABCD में से हमको देखना है कहाँ पर ये फिगर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम कंसीडर करते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 कंसीडर करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि इसके पास में मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो इसके पास में अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, इसमें कोई ऊपर वाला पार्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर। अगला हम इसको देखें, यहाँ पर कोई इस तरह से मिल रहा पार्ट नहीं मिल रहा है, बाहर हुआ हमारे साथ। इसके बाद हम यहाँ पर देखें, इसमें कोई ऊपर वाला पार्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी उस तरह से नहीं मिल रहा है, ये भी बाहर हुआ। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है। इसके बाद मुझे एक चाहिए सीधी लाइन, देखिए चाहिए मुझे सीधी लाइन। तो मैंने इसमें देखा, इस वाले में देखा, मुझे एक सीधी लाइन मिलनी चाहिए, मिल रही है। इसमें भी एक सीधी लाइन मिल रही है। उसके बाद मैं नीचे वाले फिगर को देखूंगा ये। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ इसमें नीचे वाले फिगर में, तो यहाँ पर इसके बाद मुझे चाहिए कौन सा, एक नीचे वाला फिगर, फिर घुमा हुआ चाहिए। तो ये इसमें है ही नहीं, फिर किस में है जरा देखिए, इसमें है। अब वो कहाँ पर है, देखिए ये रहा आपके लिए फिगर, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ उल्टा, देखिएगा ये रहा आपके लिए फिगर, इतना वाला पार्ट। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बना है। अगले क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, और 1 2 3 यानी ABCD में से यहाँ बार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम देखते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं जरा, BCD को हम पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से चाहिए फिगर, इस तरह का फिगर इसमें है ही नहीं, तो गलत। इसमें देखिएगा उल्टा बना हुआ है, लेकिन वो उतना बड़ा है ही नहीं, बीच में ये चाहिए था मुझे। यहाँ पर ये तो है, लेकिन यहाँ इसके बाद मुझे इस तरह और भी चाहिए थी जगह, वो इसमें है नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा इस प्रकार से कोई बनी नहीं हुई है इमेज। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर चेक करें तो देखिएगा ये रहा आपका, और इसको नीचे मिला दें, ठीक है। ये बीच वाली लाइन इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से इमेज बन जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगले क्वेश्चन को पहले हम कलर चेंज करते हैं। चलिए एक नया कलर का प्रयोग करते हैं, ये वाला कलर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ये है हमारे लिए। ABCD ये हमारे पास आंसर है। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, हमको एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स से चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल के ऊपर कोई दूसरा ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन से बाहर ही हो ही गया। BCD में हम चेक करें जरा, यहाँ पर देखिए पूरा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पर पूरा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पर नीचे तो बन रहा है, लेकिन वो भी उल्टा बन रहा है, जबकि हमको चाहिए इस तरह का। हमको जो चाहिए ना वो इस तरह का ट्रायंगल चाहिए, इस तरह का ट्रायंगल चाहिए, जबकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। तो इसलिए ऑप्शन से बाहर हुआ। जस्ट जो इसमें डी में किया है उसने वही यहाँ पर सी में किया है, तो ये भी गलत। तो राइट कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए कैसे है, ज़रा देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर हम देखें तो नीचे की तरफ हमें ये स्टैंड सा मिल गया, ये स्टैंड मिला हुआ है, एक सीधी लाइन यहाँ तक गई है, देखिए इसमें भी गई है। फिर हमको चाहिए एक ट्रायंगल, ट्रायंगल चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला, देखिए यहाँ पर इसमें हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये वाला। फिर इसके ऊपर हमें एक बड़ा ट्रायंगल, देखिए ये मिल रहा है इसमें, यानी कि ये बन गया आकृति आपकी इस तरह से, ये बन गई, देखिए ये बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जरा हम, हमको एक लाइन स्ट्रेट चाहिए और फिर 2 लाइनें इस तरह से चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर कोई भी हमको इस तरह की लाइन नहीं मिल रही, सीधी लाइन नहीं मिल रही, इसका मतलब ये वाला हमें गलत, यहाँ पर ये सीधी लाइन मिल रही है चलिए, लेकिन हमें इसको पैरेलल, इसके लिए यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं मिल रही है, ये भी गलत, यहाँ पर ये गलत है ही, आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। अगर ए करेक्ट बना तो क्यों बना, ज़रा इसको भी चेक करते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए एक लाइन इस तरह से है इसमें, दूसरी इस तरह से है, देखिए है इसमें, दोनों लाइनें आपको मिलेंगी जो कि हमें यही चाहिए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को, ये वाला फिगर है, ए बी सी डी में से हमें चेक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जरा पहले हमको जो चाहिए ना वो ऊपर की तरफ वाला ये वाला पार्ट चाहिए, पहले इसको हमें चेक करना है, पहले किसको, इस वाले को पार्ट को, जरा देखिए किस वाले पार्ट को चाहिए हमें चेक करना है, इस वाले पार्ट को। अब यहाँ पर हमने चेक किया तो इसमें देखिए ये एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट बना हुआ, फिर ऐसी लाइन है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैसी बनेगी, ये इस तरह से बनेगी, थोड़ा तिरछी बनेगी, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे लिए बाहर हुआ। ऑप्शन नंबर बी में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए इस तरह से झुकी हुई मिलेगी, ये मिलेगी, ये तो हमको ये चाहिए नहीं, डी बाहर हुआ, सी बाहर हुआ। अब डी में भी देखिएगा इस तरह से झुका हुआ है, ये मिलेगा हमें, तो ये भी बाहर हुआ, इसलिए राइट कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। जरा देखिएगा यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, फिर इस तरह से गया, जेड बना हुआ है, फिर ये नीचे की तरफ इस तरह से आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये बना हुआ है, फिर यहाँ से गया है ये, फिर यहाँ से जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे गया है, और इसको जाने के बाद ये आया हुआ है, फिर यहाँ पे जाने के बाद ये फिर इस तरह से आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या कौन सा बनेगा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 एल बना हुआ है, यानी एल तरीके से समझिएगा, ये बना हुआ है। ज़रा ए में देखते हैं, देखिए हमको ये पहले चाहिए, अब वो भी कहाँ पर है, इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की, कहाँ पर मिडिल में है। इसका मतलब मुझे इसमें भी ढूंढना है मिडिल में, तो देखिए यहाँ पर मिडिल में होना चाहिए था, तो ये गलत बना। इसमें देखिए मिडिल में बिल्कुल है, इसमें मिडिल में है ही नहीं, तो बाहर, इसमें मिडिल में है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर मुझे नीचे की तरफ जॉइंट चाहिए, तो इसमें हम देखें तो जॉइंट है, लेकिन इसमें जॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर खुला हुआ है, तो ये भी बाहर है। तो राइट कौन सा बना हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बना। अब दिखाइए, हम दिखाते हैं आपको फिगर कैसे बन रहा है यहाँ पर, जरा देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, ये देखो बना हुआ है, ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर, ये ठीक है। अब देख लीजिएगा सही से, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये बना हुआ है, ये रहा इस तरह से। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जरा देखिएगा, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ये वाली आकृति चाहिए। अगर हम इस वाली आकृति को ज़रा ध्यान से देखें, इस वाली आकृति को ज़रा ध्यान से देखें तो हमको समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या समझ में आ रहा, हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसमें बहुत सारी लाइनें ऐसे ऐसी हैं, तो हम इतनी सारी लाइनों को हमको मिलना ही चाहिए इसमें, क्योंकि ये फिगर छिपा कहाँ होगा आखिर में, ये फिगर छिपा तो ए बी सी डी इन्हीं में रहा होगा। तो देखिए इसमें कोई इस तरह से अरेंजमेंट है ही नहीं, यानी कि अगर ये एक बड़ी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है, इसमें इस तरह से बहुत सारी चाहिए मुझे लाइनें बीच में, तो इसमें है ही नहीं। इसमें कहाँ पर, डी में है ही नहीं, सी में भी देखिए इतनी नहीं है, ऑप्शन में ए में देखें तो इतनी नहीं है, फिर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बस ऑप्शन नंबर बी में ये सीधा रखा हुआ है, इसको तिरछा बनाना और चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं अच्छा मिलता है तो हम कुछ उसको अच्छे बेटर कोई करेंगे, नहीं परफेक्ट नहीं मिलता तो उससे हमें को बेटर चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को हम चेक करते हैं। देखिए हमको चाहिएगा ये वाली आकृति, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई ए बी सी डी में देखते हैं तो डी में देखिए कोई आकृति है नहीं, बिल्कुल है ऐसी। इसमें देखिए कोई आकृति दिख रही नहीं है, इसमें देखिए नहीं दिख रही है, फिर किस में देखिए ये रही, ये फंसी हुई आकृति जो बीच में है, ये कैसा है, ये तो आकृति आपको दिख रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 देखिएगा, हमको चाहिए क्या, ये वाला फिगर, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ से लाइनें आई हुई, इस तरह से आई हुई है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई इस तरह से ऊपर से लाइनें नहीं आई हुई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बाहर। देखिए ये लाइनें एक दूसरे को कट भी की हैं, देखिए एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं इस वाले भाग में, तो हमें कटिंग भी चाहिए, तो इसमें देखिए कोई कटिंग है ही नहीं, तो डी भी बाहर, सी भी इसी प्रकार से बाहर, बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए करेक्ट बना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब देखिए कहाँ पर इसमें है, तो देखिए ये रही लाइनें, ये रही लाइनें, ये रही लाइनें, ये रही लाइनें, यही तो हमें चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमको चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या चाहिए, ये वाला भाग चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर हमको ये वाला पार्ट चाहिएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 हमको चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें देखिएगा यहाँ पर ये पूरा बक्सा सा बना हुआ है, इसमें देखिए ये भी बना हुआ है लेकिन ये टेढ़ा है, यहाँ पर देखिए इस भी बना हुआ है, देखिए ये यहाँ पर भी बना हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको जो फिगर मिलना चाहिए वो फिगर हमारा ए करेक्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा ये फिगर, ध्यान से देखना, इस फिगर को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए हमें कौन सा फिगर चाहिए, हमको ये वाला फिगर चाहिए, तो इसमें देखिए ये फिगर यहाँ पर बन रहा है परफेक्ट, यहाँ पर बन तो रहा है लेकिन ये थोड़ा नीचे की साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, थोड़ा नीचे साइड बन रहा है, जबकि इतना मुझे नीचे नहीं चाहिए फिगर, ये हमको थोड़ा ऊपर साइड बनना चाहिए। वैसे परफेक्ट आंसर ए और डी दोनों हैं, लेकिन हम जो सबसे बेटर मानेंगे वो ऑप्शन नंबर ए को मानेंगे। मैं गलत डी को नहीं बता रहा, क्योंकि डी में क्या है, डी में यहाँ पर देखिए ये आकृति बन भी रही है, देखिए ये वाला पोर्शन में ये आकृति बन रही है ना, लेकिन उससे बेटर आकृति इसमें बन रही है। क्यों कि जो फिगर में बना हुआ है ये मिडिल में बना हुआ है, ये मिडिल में बना हुआ है, ये थोड़ा नीचे की तरफ बना हुआ है, इसलिए हम इसको ना इग्नोर करते हुए ना हम किसको बनाएंगे, इस वाले ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये आकृति चाहिए। इस आकृति को हम जरा देखते हैं कहाँ पर हमको मिलेगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी में हम करेक्ट देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं, देखिए हमको चाहिए एक सीधी, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक सीधी मिल जाएगी। देखिए ये लाइन हर जगह सीधी है, इसमें भी सीधी है, इसमें भी सीधी है, और देखिए यहाँ पर इसमें भी सीधी है। चलिए उसके बाद ये ऊपर आके फिर ये तिरछी गई है, तो हम यहाँ पर देखें ऊपर आके तिरछी जानी चाहिए, तो इसमें नहीं है, ऊपर आके तिरछी जानी चाहिए तो जा रही है, इसमें है, ऊपर आके तिरछी जानी चाहिए तो जा रही है, इसमें है, लेकिन इसमें ऊपर आके तिरछी नहीं की, तो ऑप्शन नंबर डी बाहर हुआ है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बाहर हुआ है। यानी अगर हम दोबारा सही से देखें तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बाहर है, तो बच कौन सा रहा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर देखिए ऊपर आने के बाद ये इस तरह से झुका हुआ है, तो ऊपर आने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर जाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर ये नीचे आना चाहिए, तो यहाँ से जाने के बाद ये नीचे आ रहा है, जबकि इसमें देखिएगा यहाँ पे इसमें ऊपर आने के बाद यहाँ तो आ रहा है, लेकिन फिर इस तरह से नीचे आ रहा है, क्योंकि आना चाहिए था इसको यहाँ से नीचे, यहाँ से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या बनेगा, गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। इमेज को पूरा देखिएगा ज़रा आप, देखिए ये बना हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें ये बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनना चाहिए था, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें मिस कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 13 में हमारा बनेगा करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमको चाहिए एक झुका हुआ, जैसे ये हमको थोड़ा झुका हुआ पार्ट चाहिए, ठीक है, झुका हुआ पार्ट में चाहिए हमको, तो ज़रा देखिएगा इसमें ये झुका हुआ पार्ट इस तरह से है ही नहीं, और कहाँ पे झुका होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बीच में से, यहाँ पर देखिए पहले तो जो बीच में लाइन ही नहीं है कोई, तो ये तो बाहर हुआ, देखिए इसमें झुका हुआ है लेकिन डायरेक्शन गलत है, ठीक है, यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन गलत है, इसलिए क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर ये रहा आकृति, और देखिएगा यहाँ पर ये इस आकृति मिलने के साथ साथ हमको नीचे वाले पोर्शन को देखना था, थोड़ा नीचे वाले पोर्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। क्यों, नीचे वाले पोर्शन में ये जो बना ना, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है,
तो इसमें जो बना हुआ है ना वो इस तरह से बना हुआ है, देखिए इसको, इसमें देखिएगा, इसमें देखिए इस तरह से बना मिल रहा है हमको। इसमें देखें तो ये इस तरह से अगेन बना हुआ है, देखिए ये वाला पार्ट, और इसमें ये इस तरह से बन रहा है, तो इसलिए ए सी और ये वाला दोनों गलत हुए। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको पूरा फिगर दिखाता हूँ, जरा देखिए, ये देखिए और फिर ये देखिएगा, बन रहा है यही वाला पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल करेक्ट, इससे सब रिलेटेड मैं करा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो 15 का डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए, यहाँ पर देखिए ये आकृति मुझे चाहिए परफेक्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टूट रही है, तो ये तो बनेगा नहीं। देखिए बी में, क्वेश्चन नंबर बी में देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये आकृति जो हमको चाहिए वो यहाँ पर हमारा ए में तो है नहीं, बी में देखिए, बी में ये देखो झुकी हुई है, फिर ये इस तरह से अप हुआ है, फिर नीचे आया है, इसका मतलब बी में है। फिर इसमें क्यों नहीं है? देखिए इसमें है ही नहीं। डी में देखो तो ये देखो हमको थोड़ी झुकी हुई चाहिए, तो ये है नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर मुझे चाहिए इस तरफ से ये वाला कॉर्नर, इसमें है ही नहीं इस तरह से, तो ये गलत बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें तो देखिएगा यहाँ पर इसमें भी डायरेक्शन इसमें कैसे ऊपर की तरफ बना रखा है, देखिए इसने फिगर यहाँ पर ये कैसा ऊपर की तरफ बना रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं इस वाले फिगर में। इस वाले फिगर को जरा आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा कुछ, देखिए इसमें भी ये देखो उल्टा बना रखा है इसने, तो ये भी गलत है। राइट का बात कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा कैसा बनने वाला है? करेक्ट बनने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा, पिकअप करिएगा इसको, और ये बन जाएगा आपका नीचे की तरफ वाला आकृति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा दिखने में गलत अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 को जरा देखें हम, यहाँ पर देखो ये वाला मुझे फिगर चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, देखिए अब दिख रहा ना, इसमें है, फिर है किसमें? देखो ये बीच में फंसा हुआ है, फिगर फंसा हुआ है, तो ये भी नहीं है, तो ये वाला बीच में फिगर फंसा हुआ, ये देखो दिख रहा है आपको। तो 18 का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 के बाद 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए ये वाला फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर खोजते हैं इस वाले फिगर को। देखिए पहले इस वाले फिगर को देखें हम, यहाँ पर भी या तो एक लाइन मुझे सीधी चाहिए थी, यहाँ पर मिल ही नहीं रही है, ना यहाँ पर मिल रही है, फिर यहाँ पर भी लाइन नहीं मिल रही है, फिर मिल कहाँ रही है? यहाँ पर मिल रही है। देखिए ये रहा आपका फिगर, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका फिगर, करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए ये रहा इस तरह से एक लाइन क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखिए इसके बाद हमको इस तरह चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ से ये लाइन झुकी हुई है, कैसी झुकी है? तो ऑप्शन नंबर ए बाहर हुआ। ऑप्शन नंबर बी को जरा देखें तो ऑप्शन नंबर बी में हमें पूरी चाहिए थी लाइन, फिर यहाँ पे इस तरह से आना था, फिर थोड़ा बीच से यहाँ पे जाना था, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये लाइन देखो इस तरह से रही, फिर ये वाली लाइन यहाँ तक आई है, फिर ये वाली लाइन देखो यहाँ तक आई है, फिर ये वाली लाइन यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद ये वाली लाइन देखिए इस तरह से गई है, फिर क्या कर रही है? ये लाइन इस तरह से चली गई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बनेगा। डी क्यों गलत बनेगा? जरा देखिए डी में हमको क्या चाहिए थी? एक लाइन चाहिए थी, देखो ये भी है यहाँ पर, इतना तो सही है, इतना सही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये लाइन फिर इस तरह से जाएगी, देखिए हमको जानी कैसे चाहिए? इस तरह आने के बाद, इस तरह आने के बाद ये लाइन कैसे जानी चाहिए? तो इस तरह से जानी चाहिए, तो इसमें है, ठीक है। आप जरा देखिए फिगर को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 को जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इस आकृति को चाहिए हमको, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये आकृति है ही नहीं, इसमें आकृति देखें तो देखिए इसमें ही मिल जा रही, देखो ये रही बीच में, देखिए जरा ये वाली आकृति कैसी है? यही तो दिख रही है आपको, इसमें ये आकृति है नहीं और ना इसमें आकृति, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को हम जरा देखें यहाँ पे ध्यान से, तो हमको ये वाला फिगर चाहिए, तो इसमें देखें हम यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन ये मिलेगा इस तरह का, क्योंकि हमें चाहिए नहीं तो बाहर। इसमें जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, देखिए यहाँ पर, तो ये भी बाहर,
इसमें जो मिलेगा वो हमको इस तरह का दे मिलेगा, तो ये भी बाहर। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। अब कहाँ पर बनेगा जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए लाइन, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखिए। यहाँ पर हमको चाहिएगा ये वाला फिगर, प्रॉब्लम हमारे लिए ये है। इसमें देखिए, इसमें एक अरेंजमेंट स्टेट बीच में चाहिए थी, मिल गई है। इसमें है ही नहीं तो ये भी गलत, इसमें है। चलिए देखिए, यानी अब हमारे पास ए बी सी बच रहा है। इसके बाद में मुझे जो चाहिए वो इस तरह से एक ट्रायंगल सा चाहिए। तो इसमें जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे बन रहे हैं, यानी त्रिभुज बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं। तो डी बाहर, ठीक है, सी और डी बाहर। इसमें देखिए बी में जो ट्रायंगल मिल रहा है वो इस तरह का मिल रहा है, देखिए ये देखिए इस तरह का मिल रहा है ना, तो यहाँ पर बी भी बाहर। अब देखिए फिर से समझिएगा इसको, मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी जो इसमें मिल रही है, लेकिन इसमें मुझे एक ट्रायंगल चाहिए था जो ट्रायंगल इसमें इस डायरेक्शन में है डी में, तो ये गलत हुआ। इसमें देखिए कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो ये भी गलत हुआ। और ना तो हमें बीच में कोई स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल कैसा बन रहा है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखिए ये बन रहा है और बड़ा सा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। और फिर तो ये हमारा ये भी गलत बना। अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। देखिए कैसे, देखिए एक हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए थी ना, एक हमको क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट बी। देखिए समझिएगा पहले कैसे बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पर हमको एक बीच वाली लाइन चाहिए थी, ये देखो ये दिख रहा है। यहाँ पर जो लाइन है ना, ये त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। कैसा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 को ज़रा हम देखें तो देखिएगा ये वाला चाहिए मुझे। तो इसमें देखिए एक लाइन इस तरह से आके फिर इस तरह से यहाँ गई है, तो यहाँ पर ऐसी आकृति हमें मिलनी चाहिए। तो इसमें देखिए कोई ऊपर की तरफ लाइन है नहीं है, तो ये गलत है। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं दिख रही है। किस में रही है? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए कैसे दिख रही है, देखिए ये रही आपकी लाइन, फिर कहाँ पर? ये रही आपकी लाइन, फिर ये रही, फिर ये इस तरह से निकल गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कैसा बनेगा? करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को अब जरा आप ध्यान से देख लेंगे तो वैसे ही सिंपल है। यहाँ पर मुझे दो डॉटेड चाहिए, दो गोले से चाहिए। तो इसमें तो एक भी नहीं है तो ये गलत ही है। इसमें एक है तो ये गलत है, इसमें दो है एक भी नहीं है तो गलत है। क्या बनेगा यहाँ पर? अब देख भी सकते हैं फिगर में, ये देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये है। अब देखिए मुझे जो चाहिए लाइन है वो स्ट्रेट चाहिए, एकदम इस तरह से है, जबकि इसमें लाइन कैसी हैं? तिरछी हैं, तो ये गलत। अगला देखिए, इसमें मुझे मिल रही हैं, ठीक है, इसमें मिल रही हैं। इसमें देखिएगा बीच का सर्कल जो है ना कट करना चाहिए, वो आधा आधा खुद से कट हो रहा है, तो डी भी बाहर हुआ है। अब हमारे लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर? हमारे लिए या तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट या ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 26 को, तो ज़रा देखिएगा इस वाले फिगर में, किसमें? बी में मुझे एक जो लाइन चाहिए वो ऊपर तक चाहिए, फुल चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल कम ही काट रहा है, जबकि इसमें मुझे पूरी लाइन मिल रही है। देखिए ये मिल रही है, बीच में सर्कल भी मिल रहा है, तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को ज़रा देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बीच में ये चाहिए मुझे, तो इसमें इस तरह का कोई अरेंजमेंट इस तरह का मुझे चाहिए, ये अरेंजमेंट चाहिए यहाँ पर इस तरह का। तो इसमें तो है ही नहीं वो अरेंजमेंट, ना इसमें वो अरेंजमेंट है ना वो इसमें दिख रहा है। ऑप्शन बनेगा ए करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ढूंढ सकते हैं, आप सीख गए हैं। आप देखिए इसमें आपको साफ दिख रहा होगा, ये वाला बीच वाला जो ये बन रहा है इस तरह से, यहाँ पर जॉइंट बनने के बाद ये बन रही हैं, ये लाइनें बहुत सारी हैं। तो आप छांट लीजिएगा इसमें किसमें बहुत सारी हैं। देखिए इसमें बहुत ही कम है, इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत कम है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। देखिए एक सर्कल चाहिए, सर्कल के अंदर में ये चाहिए मुझे, तो यहाँ पर है लेकिन ऊपर साइड, तो ऑप्शन ए बाहर। ऑप्शन बी देखिएगा थोड़ा बन सकता है, ऑप्शन सी को देखें बन सकता है, लेकिन ऑप्शन डी को देखिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बन रहा है लाइन वो यहाँ पे बन रही है, तो ये भी बाहर। यहाँ पर देखें तो वो नीचे की तरफ बन रही है, तो ये भी बाहर। इसमें देखिए परफेक्ट बन रहा है, देखिए। तो करेक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए, तो क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान रखिएगा वीडियो को आपको शेयर करना है दोस्तों में, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है दोस्तों में। ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक दिखना है।
क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर ऐसे हैं जो आप कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, तो उनको आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिए, हमको फिगर चाहिए ये। ठीक है, तो ये वाला फिगर हमको मिलना चाहिए, ABCD में से हमें क्या है, मिलना चाहिए ये वाला फिगर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये कहाँ मिलेगा, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये वाला फिगर हमें यहाँ तो मिल नहीं रहा, क्योंकि ये वाली लाइन मुझे इस तरह से चाहिए ना, ये तो यहाँ पर है नहीं, वो तिरछी है। इसमें जो आ रही है ना, वो लाइन इस तरह से बाहर की तरफ जा रही है, इस तरह से बाहर की तरफ जा रही है, देखिए, तो ये तो गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बाहर हुआ हमारे लिए। तो बी में देखिए, बी में भी वही काम कर रहा है, तो बी भी बाहर है। यहाँ पर देखिए, ये इसमें एक लाइन अंदर की तरफ जा रही है, देखिए ये जा रही है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। अब मैं आपको फिगर ज़रा दिखा दूँ उसको। तो इसको फिगर देखने के लिए देखिए, ये बना हुआ है, फिर ये देखिएगा यहाँ पे, फिर ये देखिएगा यहाँ पर, फिर ये वाला ये देखिएगा, बन गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट बना। तो इस प्रकार से मैंने आपको पार्ट ए में, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको आपको छिपी आकृति से संबंधित था, तो मैंने पूरा आपको कराया क्वेश्चन 30। इसके बाद पार्ट बी आएगा, यानी कि सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, और पार्ट थर्ड आएगा, यानी कि डी पार्ट भी आएगा, सी पार्ट भी आएगा। तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।